दोस्तों सोचिए, एक डिटेक्टिव जो अपनी बीवी को भूल नहीं पाता, एक पर्स जो मिस्टीरियसली गायब हो जाता है और एक पूरा शहर जहां हर किसी के पास अपने राज्य हैं। जब एक सिंपल केस बन जाए एक जटिल पहेली, जब हर क्लू एक नई कहानी खोले, जब मामूटी जैसा लेजेंड एक ब्रोकन डिटेक्टिव का रोल करे, तो बनती है एक ऐसी फिल्म जो आपको मिस्ट्री में उलझाएगी और इमोशन से भर देगी। आज मैं आपको सुनाता हूं डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स की पूरी कहानी, जहां हर कैरेक्टर की अपनी दास्तान है। कहानी शुरू होती है डोमिनिक से, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करता है। डोमिनिक एक एक्सपीरियंस डिटेक्टिव है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ बिखरी हुई है। उसकी बीवी मरिया की मौत हो चुकी है और डोमिनिक अब अकेला है। वो हमेशा मरिया को याद करता रहता है, उसकी तस्वीरें देखता है, उसकी यादों में खोया रहता है। मरिया की मौत डोमिनिक को अंदर से तोड़ गई है, लेकिन वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्टिव रहने की कोशिश करता है ताकि खुद को बिजी रख सके। एक दिन डोमिनिक के पास एक केस आता है। एक औरत जॉन उसके पास आती है और कहती है कि उसका पर्स चोरी हो गया है। डोमिनिक पहले तो सोचता है कि यह तो बहुत सिंपल केस है, एक चोरी हुआ पर्स ढूंढना कितना मुश्किल होगा। लेकिन जॉन बताती है कि वो पर्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर्स में कुछ ऐसा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जॉन इमोशनल हो जाती है और डोमिनिक से गिड़गिड़ाती है कि वो उसका पर्स ढूंढ दे। डोमिनिक जॉन की डेस्परेटनेस देखकर केस लेने के लिए मान जाता है। अब डोमिनिक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो जॉन से पूछता है कि पर्स कहां खोया, कब खोया, उस टाइम क्या हो रहा था। जॉन बताती है कि वो एक कैफे में थी और जब वो वहां से निकली तो उसे रियलाइज हुआ कि उसका पर्स गायब है। डोमिनिक उस कैफे में जाता है और स्टाफ से बात करता है। कुछ लोगों ने जॉन को देखा था, लेकिन किसी ने पर्स चोरी होते नहीं देखा। डोमिनिक सीसीटीवी फुटेज मांगता है। फुटेज में जॉन को आते जाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन पर्स चोरी का कोई क्लियर सीन नहीं है। डोमिनिक अब और डीपली इन्वेस्टिगेट करता है। वो उन लोगों से मिलता है जो उस टाइम कैफे में थे। हर पर्सन की अपनी कहानी है। कोई कपल है जो झगड़ रहा था, कोई बिजनेसमैन है जो इंपॉर्टेंट कॉल पर था, कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम की टेंशन में था। डोमिनिक को हर किसी से बात करनी पड़ती है, हर किसी की एलिबाई चेक करनी पड़ती है। धीरे धीरे डोमिनिक को पता चलता है कि यह केस उतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा था। हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ छुपाने के लिए, किसी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रही है, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी के फैमिली इश्यूज हैं। इन्वेस्टिगेशन करते करते डोमिनिक को कुछ इंटरेस्टिंग क्लूज मिलते हैं। पर्स में क्या था? जॉन पहले तो क्लियरली नहीं बताती। बाद में धीरे धीरे रिवील होता है कि पर्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ फोटोज थे और शायद कुछ ज्वेलरी भी थी। लेकिन जॉन सबसे ज्यादा वरीड है उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? डोमिनिक जब पुश करता है तो जॉन बताती है कि वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास्ट से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसा जो अगर किसी गलत हाथों में चला गया तो उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो सकती है। अब फिल्म में पैरेलल स्टोरीज चलने लगती हैं। हर सस्पेक्ट की अपनी बैक स्टोरी है। एक कपल है जो कैफे में था, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था क्योंकि हस्बैंड को शक है कि वाइफ का किसी और से अफेयर है। फिर एक मिडिल एज्ड मैन है जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उसका बिजनेस डूब रहा है और वो डेस्परेट है पैसे के लिए। फिर एक यंग गर्ल है जो किसी बड़ी परेशानी में फंसी हुई है और उसे जल्दी से पैसों की जरूरत है। हर किसी के पास मोटिव हो सकता है पर्स चुराने का। डोमिनिक मेथोडिकली हर लीड को फॉलो करता है। वो पुराने पुलिस कनेक्शंस का यूज करता है, इन्फॉर्मेंट से बात करता है। धीरे धीरे वो एक पैटर्न देखता है। पर्स चोरी के दिन कैफे के पास एक पर्टिकुलर पर्सन को कई बार देखा गया था। वो पर्सन कौन है? डोमिनिक उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। जॉन खुद को छुपा रही है। जब डोमिनिक उससे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है तो वो टालने की कोशिश करती है। फिल्म के मिड पॉइंट पर डोमिनिक को रियलाइज होता है कि जॉन ने उसे पूरी सच नहीं बताई है। पर्स में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एक्चुअली किसी इलीगल एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। शायद कोई प्रॉपर्टी फ्रॉड है या कोई और स्कैम। जॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड है जो इन्वॉल्व है। अब डोमिनिक के सामने मॉरल डिलेमा आता है। क्या उसे ये केस कंटिन्यू करना चाहिए? लेकिन डोमिनिक एक प्रोफेशनल है और उसने कमिट किया है तो वो आगे बढ़ता है। इन्वेस्टिगेशन करते करते डोमिनिक को अपनी लेट वाइफ मरिया की याद आती रहती है। फ्लैशबैक्स में हम देखते हैं डोमिनिक और मरिया के हैप्पी मोमेंट्स। मरिया एक काइंड, कंपैशनेट वुमन थी। वो हमेशा डोमिनिक को समझाती थी कि लाइफ में एम्पैथी रखना जरूरी है, हर किसी के पीछे एक कहानी होती है। डोमिनिक अब उन टीचिंग्स को याद करता है। जब वो सस्पेक्ट से मिलता है तो वो सिर्फ एक डिटेक्टिव की नजर से नहीं, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग की नजर से भी देखता है। उसे हर किसी की स्ट्रगल्स दिखती है, हर किसी की वीकनेसेस दिखती है। फिल्म में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब प्लॉट है। डोमिनिक धीरे धीरे खुद को हील करना सीखता है। मरिया की लॉस से वो इतना टूट गया था कि उसने सोचा था कि वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाएगा। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वो अलग अलग लोगों से मिलता है, उनकी प्रॉब्लम्स सुनता है, तो उसे रियलाइज होता है कि हर किसी को एपीनी लॉसेस अपने पेन से डील करना पड़ता है। लाइफ में आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है।
अब फिल्म के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए डोमिनिक फाइनली उस पर्सन को ट्रेस कर लेता है जिसने पर्स चुराया था। वो पर्सन कोई प्रोफेशनल थीफ नहीं है, बल्कि एक डेस्परेट इंडिविजुअल है जिसे अर्जेंट पैसे की जरूरत थी। जब डोमिनिक उससे मिलता है और कॉन्फ्रंटेशन होता है तो वो पर्सन अपनी पूरी कहानी बताता है। उसकी फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी थी, उसे तुरंत लाख्स रुपीस चाहिए थे हॉस्पिटल बिल्स के लिए। उसने कैफे में जॉन का एक्सपेंसिव लुकिंग पर्स देखा और इंपल्स में चुरा लिया। बाद में जब उसने पर्स खोलकर देखा तो उसे पता चला कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे। उसे लगा कि शायद वो डॉक्यूमेंट्स वापस करके कुछ रिवॉर्ड पा सकता है। डोमिनिक अब इमोशनल टर्मोइल में है। एक तरफ उसकी ड्यूटी है अपनी क्लाइंट जॉन को पर्स वापस दिलाना, दूसरी तरफ उसे उस पर्सन की सिचुएशन भी समझ आती है। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, बस सर्कमस्टेंसेस का शिकार है। डोमिनिक एक डिसीजन लेता है। वो यूएस पर्सन से पर्स वापस ले लेता है, लेकिन साथ ही उसकी मेडिकल इमरजेंसी में मदद भी करता है, शायद अपने पैसों से या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ये डोमिनिक की ह्यूमैनिटी दिखाता है। डोमिनिक जॉन को पर्स वापस कर देता है। जॉन रिलीव्ड है और खुश है, लेकिन डोमिनिक उससे कहता है, अगली बार अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इतनी केयरलेसली मत रखो। एंड रिमेंबर, एवरीवन हैज देयर स्ट्रगल्स। हमें कंपैशनेट रहना चाहिए। जॉन डोमिनिक की बात समझती है। वो भी रियलाइज करती है कि उसने केवल अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा था, दूसरों की डिफिकल्टीज के बारे में नहीं। फिल्म का एंडिंग बहुत ही सटल और ब्यूटीफुल है। डोमिनिक अपने घर वापस आता है। वो मरिया की फोटो को देखता है। पहले जब भी वो फोटो देखता था तो उसकी आंखों में सैडनेस होती थी, लेकिन अब एक पीसफुल एक्सेप्टेंस दिखता है। वो मरिया से मानो बात करता है, आई एम लर्निंग टू लिव अगेन। आई एम ट्राइंग टू बी द पर्सन यू ऑलवेज वांटेड मी टू बी। फिल्म का मैसेज है कि लाइफ में लॉसेस आएंगे, पेन्स होंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। कंपैशन, एम्पैथी और ह्यूमन कनेक्शन, ये चीजें हमें हील करने में मदद करती हैं। फिल्म के लास्ट सीन में डोमिनिक को एक नया केस मिलता है। कोई और पर्सन उसके ऑफिस में आता है कुछ हेल्प मांगने। डोमिनिक मुस्कुराता है और कहता है, बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूं। यह दिखाता है कि डोमिनिक ए बी फिर से लाइफ में एंगेज हो रहा है, लोगों की मदद करने में पर्पस ढूंढ रहा है। मरिया की मेमोरी हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन अब वो उसे अपने आगे बढ़ने में रुकावट नहीं बल्कि इंस्पिरेशन बनने देगा। तो डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स डेफिनेटली देखें। धन्यवाद दोस्तों।